मध्य प्रदेश विधानसभा में नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव पद का प्रभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर अरविंद शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मंगलवार को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें गरिमापूर्ण विदाई दी एवं उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु जीवन की कामना की। एपी सिंह का लगभग 40 वर्ष का शासकीय सेवाकाल रहा। इस अवसर पर विधानसभा सहित उनके परिजन एवं अन्य गणमान्यजन भी उपस्थित रहे। अब नई जिम्मेदारियों का निर्वहन, आखिर जिम्मेदारियों का निर्वहन ही करते आए हैं अभी तक। पहले लोकसभा में थे, 1.5 साल से यहाँ प्रतिनियुक्ति पे आया और उसके बाद अब संविलियन हो गया था। तो आज से प्रभार मिल जाएगा इसमें प्रमुख सचिव के पद का, क्योंकि संसदीय प्रणालियों का एक्सपीरियंस रहा है। दिल्ली में भी लोकसभा में इतने साल सर्विस की है, तो उस तरह की अपेक्षा अध्यक्ष जी भी इसीलिए यहाँ पे डेपुटेशन जब आया था अध्यक्ष जी के उसमें सानिध्य में, तो यही था कि जो जिस तरह हमारी संसदीय प्रक्रिया हम दिल्ली में लोकसभा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो लगभग हमारे नियम तो लगभग सेम ही है यहाँ पर भी। तो थोड़ा सा अब जैसे एपी सिंह साहब, उनका छोटा कार्यकाल दिल्ली में रहा, मेरा ज़्यादा कार्यकाल वहाँ दिल्ली में रहा, तो अपना एक्सपीरियंस से विधानसभा में सदस्य माननीय अध्यक्ष जी को जिस तरह हमें सहायता देंगे। हमारा मेन काम यही है अधिकारियों का विधानसभा में या लोकसभा में कि अपने एमएलएस को, एमपीज़ को और अपने अध्यक्ष को नियमानुसार अपनी राय दें, और डिसीजन तो वही लेंगे सब। तो हमें अपने तरह से जो भी हमें उनको सहायक, हम सहायक ही हैं, बड़े सहायक पद चाहे किसी लेवल पे चला जाए, लेकिन हमें एक तरह से विधायिका की सहायता, उनको सहायता देनी है। अगर अपोजिशन के मेंबर्स आते हैं तो उनके जो भी जिज्ञासा है या जो भी उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए नियमानुसार, उनको वो प्रदान करनी है। अध्यक्ष जी को सदन चलाने के लिए जो भी उनको हमेशा अपेक्षा अधिकारियों से रहती हैं वो हमें पूरी करनी है। पक्ष विपक्ष की शिकायतों का भी दौर रहता है, जो कैसे देखो, पक्ष विपक्ष ये सब चीज़ें अध्यक्ष जी के ऊपर हैं, वो उनको मैनेज करना है। हम तो अध्यक्ष जी को राय दे सकते हैं नियमानुसार क्या हो सकता है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत की जो संसद है उसमें भी काम करने का अवसर मिला, और फिर हमारे राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी कार्य करने का अवसर मिला। और दोनों जगह मैंने देखा है कि संसदीय लोकतंत्र बहुत मजबूती से कार्य करता है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सक्षम हैं। सदन विधानसभा की एक अलग अपनी परंपराएं रही हैं, यहाँ बहुत गंभीरता के साथ बहस होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी में हम सभी की भूमिका रहती है। और मैं चूँकि 93 में मैंने विधानसभा यहाँ ज्वाइन की थी, तब से मैंने विभिन्न भूमिकाओं में यहाँ प्रयास किया कि जो भी मेरा योगदान हो सकता है उसमें किया जाए। और जब कोरोना काल विशेष तौर से आया तो उसमें बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, विषम परिस्थितियाँ थीं। ये निर्भर था कि संवैधानिक दायित्व कैसे पूरे हों, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 माह का से अधिक का संविधान के अनुसार अंतर नहीं हो सकता। लेकिन सदन में चूँकि उचित दूरी के साथ व्यवस्था करनी थी या तो कहीं और बैठाना था, तो हमने उसके लिए व्यवस्था की स्क्रीन लगा करके, तो वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण दायित्व हमने पूरा किया। फिर चाहे सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनी हो, उस समय भी बड़ा संतुलन के साथ आपको देखना पड़ता है, क्योंकि जो सत्ता में हैं वो सत्ता से बाहर जाने की स्थिति में नहीं रहते, और जो बाहर हैं वो जल्दी चाहते हैं कि वहाँ हमारा आना हो। तो उसके लिए मुझे याद आ रहा है कि माननीय जो हमारे स्वर्गीय राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, वो उनके साथ मेरी प्रायः शाम की चाय होती थी, और हम लोग बड़ा डिस्कस करते थे कि इस परिस्थिति में क्या हो, क्योंकि राजभवन पर भी दबाव था और मेरे ऊपर भी दबाव था, लेकिन हमने मिल करके उसको संतुलन के साथ सारी परिस्थितियों को, जो भी वैधानिक स्थिति थी संविधान के हिसाब से, नियम प्रक्रिया के हिसाब से, सदन में विश्वास मत रख करके वो हमने सारा पूरा किया। इसी तरह से पहली चुनौती तो हमें अध्यक्ष के निर्वाचन के समय आई, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा थी 50 साल से कि विधानसभा में निर्वाचन नहीं होता था, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन पहली बार 15वीं विधानसभा में ये स्थिति बनी थी कि सहमति नहीं बन पाई, और फिर हमें अध्यक्ष का निर्वाचन करना पड़ा। तो उसमें भी हमने प्रक्रिया विकसित की, और उसको हमने पूरी नियम प्रक्रिया से ही पालन किया। हालांकि केंद्र तक उसके संबंध में जानकारी मांगी, सभी ने फिर उसको सराहा कि बिल्कुल सही प्रक्रिया का आपने पालन किया। तो इस तरह की स्थितियाँ आती रहती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से और नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, तो उसमें सभी पक्ष फिर उसको स्वीकार करते हैं, और वही हुआ। फिर हमने देखा कि सभी पक्ष उसमें संतुष्ट थे। जैसा माननीय अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रतिपक्ष के साथ हैं कि पक्ष के साथ, यही एक अच्छे अधिकारी के लिए होना चाहिए कि दोनों में वो संतुलन बना सके। तो मैंने ये प्रयास किया कि विधानसभा की गरिमा को बनाए रखा जाए, अपने पद की गरिमा को बनाए रखा जाए, और जो मुझे दायित्व मिले हैं उसका मैं अपने पूरे समर्पण के साथ पूरा कर सकूँ। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।